हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अफ़गानी पैंट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो लेके आई हूँ। आजकल अफ़गानी पैंट बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से अफ़गानी पैंट की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें और वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो वीडियो में लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेंगे ताकि जो हमारा कपड़ा कम ज़्यादा है वो बराबर हो जाए। तो इस तरीके से हमने सीधा निशान लगा लिया है। अब हम लेंगे कपड़े की लंबाई कि हमारा जो पैंट है हमें लंबाई में टोटल 36 इंच चाहिए। तो 36 इंच में हमारी यहाँ पर हम इलास्टिक के लिए 1.5 इंच की यहाँ पर अलग से पट्टी लगाएंगे जिसमें हमारी इलास्टिक आएगी, और यहाँ पर 2 इंच की हम नीचे पौंचे में पट्टी लगाएंगे। तो टोटल हमारा 3.5 इंच हो गया। तो 3.5 इंच हमने इस तरह से इंच टेप को ऊपर रखना है, और हमें टोटल जो हमारी अफ़गानी पैंट की लंबाई है वो है 36 इंच। तो इस तरीके से हम ले लेंगे 3 इंच ऊपर रख के। तो यहाँ पर हमारा 36 इंच आ रहा है। अब 36 इंच में हमने 1 इंच ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे पट्टी जोड़ते इसमें आधा इंच मार्जिन नीचे जाएगा, और इलास्टिक जो वाली पट्टी जोड़ते इसमें आधा इंच मार्जिन हमारा ऊपर जाएगा। तो टोटल हम यहाँ पर 37 इंच की इसकी लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पर 37 इंच पर हमने निशान लगाया और इससे एक सीधी लाइन खींच ली है। तो यहाँ पे हमने सीधी लाइन खींच ली है जितनी हमें लंबाई चाहिए। अब यहाँ से हमने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा है। कपड़े को हमने बिल्कुल बराबर 4 फोल्ड में रख दिया है। तो यहाँ से हमने जो टोटल इसकी जो चौड़ाई है टोटल 19 इंच है। अब 19 इंच में हमने यहाँ पर 2.5 इंच अंदर की ओर निशान लगा लेना होता है। 2.5 इंच हम अंदर की ओर इसलिए निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा आसन आएगा। आसन में हमारा क्रॉच एरिया होता है जो, उसे बनाने के लिए हमें 2.5 इंच कपड़ा यहाँ पर चाहिए होता है। तो इस तरीके से 2.5 इंच हमने अंदर की ओर निशान लगाया। तो ये जो हमारा सलवार है मीडियम साइज है, तो मीडियम साइज में हम आसन की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 13 इंच। तो यहाँ पर से हमने टोटल 13 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमारा आसन बनाना है हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ये क्रॉच एरिया इस तरीके से रहेगा। तो ये हो गया। बिल्कुल आसान है अफ़गानी पैंट बनाना, कोई हार्ड इसमें मेथड नहीं है। तो यहाँ नीचे भी हम करीबन हमने यहाँ पर नीचे हमने अफ़गानी पैंट में हमारे नीचे चुन्नट आते हैं, तो टोटल हम यहाँ पर 17 इंच ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर हमारी जो मोहरी आएगी वो 7 इंच की अगर हम मोहरी रखते हैं, तो यहाँ पर हमने 10 इंच एक्स्ट्रा चुन्नट डालने के लिए रखा हुआ है। तो आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप 1 इंच 2 इंच और ज़्यादा भी रख सकते हैं। जैसे मैंने 17 इंच रखा है तो यहाँ पे 18 इंच भी आप रख सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये निशान हमने लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो ये हो गया हमारा अफगानी पैंट के लिए कपड़ा। कपड़े की पूरी कटिंग हो गई है। यहाँ पर हमारा ये हिस्सा बंद है, इसे भी हमने कट कर लेना है। खोलने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आसन है, इन आसन में सिलाई लगाएंगे। फिर एक इसका वीडियो मैं आपको स्टिचिंग में दिखाती रहूँगी कि हम किस तरह से इसे बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा पैंट के लिए कपड़ा, इसे हम फोल्ड करके रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा, ये हमने पहले ही कपड़ा निकाल लिया था। इसकी हमने चौड़ाई रखी हुई है, यहाँ से इस तरीके से हमने इसकी जो लंबाई रखी है करीबन 4.25 इंच रखी हुई है। और चौड़ाई में ये जितना था हमने पूरा ले लिया था। इसे हम इस तरीके से डबल करने के बाद इस तरीके से अगर 4 फोल्ड करते हैं तो ये हमारा करीबन 8.5 इंच निकल के आता है। तो इसे हम नीचे जो हमारा पोंचा बनेगा, पोंचे में जो पट्टी हम लगाएंगे उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से इसे फोल्ड करके इसमें हम पेपर पेस्टिंग को चिपकाएंगे, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। अब ये कपड़ा हमारा यहाँ पर इलास्टिक के लिए बचा हुआ है। तो इलास्टिक डालने के लिए इसकी जो चौड़ाई है, जैसे इसमें हमारी चेस्ट जो हिप राउंड का एरिया है वो 42 इंच है, तो 42 के हिसाब से हमने इसे टोटल हमने यहाँ पर इसको करीबन ये हमारा 22 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ये जो पट्टी है ये कम करिए, तो हम ये यहाँ पर से इसका जोड़ लगाएंगे। ये जो कपड़ा है ये आसन के एरिया से हमारा निकल के आया था, तो इसे हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो टोटल ये हमारा 23 इंच हो गया है। यहाँ पर सिलाई लगाते समय भी थोड़ा कपड़ा हमारा जोड़ते समय आधा इंच कपड़ा लगेगा, तो टोटल ये 22 इंच हो जाएगा, जिसमें हम अपनी इलास्टिक डालेंगे। तो ये कपड़ा भी हो गया। तो इस तरह से इस कटिंग की वीडियो कंप्लीट हुई। अब हम स्टिचिंग की ओर चलते हैं। तो अब हम स्टिचिंग की ओर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने बेल्ट में जो हमने जोड़ काटा हुआ था अलग से, उसे जोड़ लिया है। इसे जोड़ के हम इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद हम अपना पैंट ले लेंगे। सबसे पहले हम इसके आसन में सिलाई लगाएंगे। एक ओर का आसन हम सिल लेंगे और दूसरी ओर का हम जो हमारा बेल्ट है उसे जोड़ने के बाद, इलास्टिक लगाने के बाद लास्ट में सिलेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में आगे दिखेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने आसन को जोड़ लिया है। अब हमने इसे पूरा खोलने के बाद जो हमारा दूसरी साइड का आसन है वहाँ पर से हमने चुन्नट डालनी शुरू करनी है। आसन के सामने से हम इस तरीके से 3-3 चुन्नटें डालेंगे आसन की जगह पे, और चुन्नटों का जो डायरेक्शन होगा वो आसन की तरफ होगा। तो यहाँ पर हमने 3 चुन्नट डाल ली हैं। अब 3 चुन्नट हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आसन जोड़ के रखा हुआ है, यहाँ पर भी हम दोनों ओर 3-3 चुन्नट डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चुन्नटों को डाल दिया है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से चुन्नटों को डालेंगे।
ऊपर की साइड किसी पैंट में हम चुन्नट डालते हैं, किसी पैंट में नहीं भी डालते हैं। यहाँ पे हम चुन्नट डाल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर इलास्टिक के लिए अलग से पट्टी काट रखी है, तो ये कपड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें हम हल्के हल्के चुन्नट डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे में चुन्नट डाल लिया है। चुन्नट डालने के बाद अब हम देख लेंगे कि कपड़ा हमारा चुन्नट डालने के बाद कितना बचा हुआ है, जो हमारा बेल्ट है उसके बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने आसन में सिलाई लगाई थी उसमें हम 2 सिलाई और ऊपर से भी लगा लेंगे। तो देखिए आसन में हमने ऊपर से भी 2 सिलाइयाँ लगा के इसे मज़बूत बना लिया है। तो अब हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इंच टेप से इसे नाप लेंगे कि ये कितना है। जितनी हमने बेल्ट रखी है उसी के बराबर हमने इसे बनाना था चुन्नट डालने के बाद। तो ये हमारा 19 इंच आया हुआ है। यहाँ पर अब हम कम पड़ रहा है तो इसे एक एक चुन्नट हम यहाँ पर खोल देंगे। तो एक एक चुन्नट खोलने के बाद ये काफ़ी इसमें काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब हम इसमें बेल्ट को जॉइंट कर लेंगे। बेल्ट को हम उल्टी साइड में रखेंगे। उल्टी साइड से हम इसे जो सिलाई करेंगे और सीधी साइड को पलटा के फिर हम इसे सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बेल्ट है उसे उल्टी साइड से इस तरीके से सिल रखा है। तो देखिए अब हमने इसे इस तरीके से सीधी साइड की ओर पलटाना है। इस तरीके से कपड़े को हल्का फोल्ड करने के बाद इस तरीके से इसके ऊपर अब हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम इसमें इलास्टिक को डालेंगे। सेफ्टी पिन की मदद से हम इलास्टिक को अपने नेफे के अंदर डाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर इलास्टिक को बेल्ट के साथ अच्छे से सिल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों ओर से हम इसे सिल लेंगे। तो ये देखिए इसे हमने दोनों ओर से सिल लेके इस तरह से पूरे कपड़े में इस तरीके से खींच लेंगे, जिससे कि ये बराबर हो जाए पूरे बेल्ट में। अब हम एक सिलाई इसको खींच करके ऊपर से लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हमने इसमें अब दूसरी ओर का आसन भी जोड़ लेना है। तो ये देखिए ये हम दूसरी ओर का आसन भी यहाँ पर जोड़ लेंगे। अंदर से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे पलटा के बाहर से भी इसमें सिलाई लगाएंगे इसकी मजबूती के लिए। तो बाहर से सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो हमारे नीचे का पहुंचा है वहाँ पर हम चुन्नट डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल बराबर चुन्नट डाल दी है। तो चुन्नट हम इस हिसाब से डालेंगे कि हमारा
जो पोंचा है वो 14 इंच का रेडी आए। तो इस तरीके से दोनों ओर हमने चुन्नट डाल लिया है। अब हमने इसमें नीचे की जो पट्टी है उसे हमने पट्टी पहले से पेपर पेस्टिंग में पेस्ट करके रखी हुई है, जो हमने इस तरीके से उल्टी साइड से हमें इसे जोड़ा है और सीधी साइड को पलटाना है। उससे पहले हम यहाँ पर एक लेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेस लगाने से इसका जो लुक है वो काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से पहले लेस को इसके ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे पलटने के बाद इस तरीके से अंदर की ओर पलटने के बाद यहाँ पर इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने एक पोंचा रेडी कर लिया है। अब उसी तरीके से हम दूसरे पोंचे को भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों पोंचों को रेडी करके जो हमारे चुन्नट डाले थे उसमें हमने पहले आयरन किया हुआ है। उसके बाद हम साइड की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद आयरन करने में इसमें दिक्कत होती है। तो हम पहले ही इसमें आयरन कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलाई लगाते हैं। आयरन करने से जो चुन्नट है वो अच्छे से बैठ जाती है और इसका जो लुक है वो काफ़ी सुंदर आता है। तो साइड की सिलाई पूरी करने के बाद हमारा जो अफ़गानी पैंट है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम इसका आपका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये इसका फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो आप उसमें कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।